ये लड़की जो आप व्हीलचेयर पे देख रहे हो, जो थोड़ी सी मेंटली इल लग रही है, क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सब फेक है। वो असल में ना ही बीमार है, ना ही उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो उसके बाजू में उसकी माँ खड़ी है, वो एक्चुअली में एक मेंटल इलनेस से गुजर रही है और उनकी हत्या हो जाती है उनकी खुद की ही बेटी के द्वारा। आइए इस बारे में और जानते हैं आज के इस वीडियो में। ट्वेंटी जुलाई 1991 गिप्सी रोज का जन्म होता है लुइसियाना यूएसए में, जहाँ पर वो अपने माँ के साथ ही रहती थी। उसकी माँ क्लॉडीन ब्लैंकट, जिसे उसके दोस्त और परिवार वाले डीडी नाम से जानते थे। गिप्सी जब 3 महीने की थी तब उसकी माँ डीडी ने डॉक्टर्स को कहा कि शायद गिप्सी अच्छे से सांस नहीं ले पाती है। उसने ये तक कह दिया कि गिप्सी को स्लीप एपनिया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की बीच नींद में सांस कंटिन्यूसली चालू बंद होती रहती है। डॉक्टर्स ये बात से कन्विंस नहीं थे, पर डीडी को इस बात पर पूरा विश्वास था। उसे तो ये तक लग रहा था कि गिप्सी को और भी बीमारियां हो सकती है। गिप्सी जब 7 साल की थी तो डीडी ने उसके फैमिली को ये बताया कि गिप्सी को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और उसकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, जिसकी वजह से उसे व्हीलचेयर यूज करनी पड़ेगी। उसकी माँ ने उसके बाल भी काटना शुरू कर दिए ताकि वो एक कैंसर पेशेंट लगे। गिप्सी का पूरा बचपन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ही चला गया। दरअसल बात यह है कि डीडी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी, मुनचाउसेन सिंड्रोम। एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो किसी को हो गया तो उसके केयर के अंडर जो भी रहेगा उसे वो अपने खुद के मन से ही बीमारियां देते जाएगा जो उसे कभी थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बच्चा हो और आप उसे उसके जन्म से ही खुद से बीमारियां देने लगो जो उसको कभी थी नहीं, ना ही डॉक्टर्स ने कभी बताई हो, आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा कोई क्यों करेगा। ऐसा इसलिए ताकि उस व्यक्ति को जिसे ये डिसऑर्डर है उसको सिंपैथी, अटेंशन और कंट्रोल मिल सके। और डीडी के साथ ऐसा ही हुआ। गिप्सी के फेक बीमारियों की वजह से उसे अटेंशन मिलता था, बहुत सारी चैरिटीज उसे इनवाइट करती थी। गिप्सी के मेडिकल कंडीशन की वजह से उसे फंड्स मिलते थे। इनफैक्ट एक पॉइंट पे मेक अ विश फाउंडेशन ने डीडी और गिप्सी को एक डिज्नी ट्रिप भी ऑफर की थी। वो दोनों को मिरांडा लैम्बर्ट, एक अमेरिकन सिंगर के कॉन्सर्ट के बैक स्टेज पासेस भी मिले थे। मिरांडा ने उन्हें टोटल अराउंड $6,000 के चेक भी सेंड किए थे। फिर एक दिन डीडी का उसके फैमिली के साथ झगड़ा हो जाता है जब उसके पापा को पता चलता है कि डीडी ने उसके पापा के नाम पर क्रेडिट कार्ड लिए थे, जिसके बाद उन्हें लुइसियाना से मिजोरी मूव करना पड़ता है क्योंकि उनका घर एक तूफान में टूट जाता है। मिजोरी मूव करने के बाद डीडी को बहुत अटेंशन मिलता है कि एक मेंटली इल चाइल्ड होने के बावजूद भी डीडी उसे अच्छे से संभालती है। पर गिप्सी के हालात बिगड़ते जाते हैं। गिप्सी होम स्कूल्ड होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे मेंटली 7 साल की बताई होती है, जबकि वो एक्चुअल में बहुत स्मार्ट थी और चुपके से इंटरनेट वगैरह भी यूज़ करती थी। जब भी गिप्सी स्कूल जाने का ट्राई करती थी तो उसकी माँ उसे मना कर देती थी, ये कह के कि तुम बीमार हो, तुम अकेले कुछ कर नहीं सकती। अगर गिप्सी कुछ गलत बोलती थी तो उसकी माँ डीडी उसके हाथ बांधकर उसे मारा करती थी। इतना सब होने के बाद भी गिप्सी ने होप्स नहीं छोड़े। उसके लिए दुनिया बहुत रंगीन थी। वो डिज्नी मूवीज की बहुत बड़ी फैन थी। उसे लगता था कि उसे भी कोई प्रिंस आके एक ईविल मदर से छुड़ा के लेके जाएगा। इसलिए 2013 में गिप्सी ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रिंस ढूंढेगी। इसलिए अपनी माँ से बच के वो christiandatingforfree.com नाम के एक वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाती है। बहुत बार रिजेक्ट होने के बाद निकोलस गोडजोन नाम के एक बंदे से उसे मैसेज आता है। निकोलस को ऑटिज्म था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। निकोलस को वो दिल से बहुत साफ लगती है और थोड़े टाइम के बाद गिप्सी उसे ये बात बता देती है कि वो एक व्हीलचेयर पे है। गिप्सी को लगता है ये सुनकर निकोलस उसे भी रिजेक्ट कर देगा, पर निकोलस को कोई दिक्कत नहीं होती। इसे सुनकर गिप्सी को लगता है उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। उसकी माँ से उसका रिलेशनशिप छुपाने के लिए वो दोनों एक प्राइवेट फेसबुक पेज शेयर करते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर सके। बहुत टाइम से ऑनलाइन बात करने के बाद निकोलस उसे इन पर्सन मिलने के लिए कहता है। 2015 में निकोलस और गिप्सी पहली बार मिलते हैं सिंड्रेला के स्क्रीनिंग पर, जो लोकल मूवी थिएटर में हो रही थी। गिप्सी अपनी माँ डीडी के साथ गई थी। उसने अपनी माँ को बताया था कि वो निकोलस से पहली बार बात कर रही है और दोनों ने एक मीट एंड ग्रीट डिसाइड किया है। गिप्सी और निकोलस एक दूसरे से बाथरूम में मिलते हैं
जहां उसने निकोलस को ये बात बता दी कि वो नॉर्मली चल सकती है और उसे व्हीलचेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात जानने वाला निकोलस पहला इंसान होता है। जब गिप्सी बाथरूम से बाहर आती है तो उसकी माँ उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि निकोलस से कभी मत मिलना। ये इंसिडेंट के बाद गिप्सी को लगता है उसके सारे दरवाजे बंद हो रहे। वो खुद को वीक और हेल्पलेस फील करती है। इस वजह से निकोलस और गिप्सी ने एक एस्केप का रास्ता ढूंढा, जो था डीडी का मर्डर। निकोलस गुस्से में फेसबुक पेज का नाम बदल के रखता है 14 जून 2015। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी एक हाउसिंग चैरिटी के अंदर डीडी सो रही थी। बाहर निकोलस छुपके से आता है। गिप्सी तुरंत बाथरूम में जाके बैठ जाती है। निकोलस 17 बार डीडी को स्टैप करता है और वो मर जाती है। जिसके बाद गिप्सी और निकोलस दोनों विस्कॉसिन भाग जाते हैं निकोलस के पेरेंट्स के पास। पर कुछ दिनों बाद गिप्सी के दोस्तों को उसके बारे में चिंता होती है, इसलिए वो उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं, जिसे देख के वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस ने आईपी एड्रेस की मदद से फेसबुक की प्रोफाइल ढूंढी और गिप्सी ने कन्फेस कर दिया मर्डर के बारे में। निकोलस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और गिप्सी को 10 साल की सज़ा दी जाती है। जब ये चीज़ पब्लिक हुई तब लोग शॉक्ड रह गए थे कि गिप्सी की माँ इतने टाइम से उसे मेंटली टॉर्चर कर रही थी। दिसंबर 2023 गिप्सी को रिलीज़ कर दिया जाता है और जैसे ही ये होता है वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाती है और लोगों के बीच में एक डिबेट का कारण हो जाती है कि उसने किया था ये सही था या वो एक मर्डरर थी।